नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने स्टार्ट किया, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत मामूली क्वेश्चन लिए, बिल्कुल बेसिक बताया आपको। धीरे धीरे करके मैं फर्स्ट ग्रेड से सेकंड में आ गया, सेकंड से थर्ड में आ गया, थर्ड से फोर्थ में आ गया। ठीक है, अब फोर्थ से धीरे धीरे फिफ्थ गियर लगेगा और फिफ्थ के बाद फिर सिक्स्थ गियर लगने वाला है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वही आसान आसान चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं पेपर भी इसमें से आ जाएगा और हमारे को मज़ा आ जाएगा। मज़े आने के लिए क्लास नहीं है ये। क्लास है इसलिए कि आपकी जो कमियां हैं लगातार वो दूर हो, आप कैलकुलेशन करना सीखें, आप वैरायटी आपके पास हो। आज की क्लास में 14-15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मुश्किल से। मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ आज की क्लास की। आज की क्लास में मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन होंगे, पर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के करने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के करने वाले हैं। जब मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वैसे क्वेश्चन कराने लाजमी है कि मेरे को कराने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं बैचेस में, उनसे मैं यही कहूँगा, आप लाइव क्लास मिस मत करिए, लाइव क्लास भी देखिए। साथ के साथ जब और दिन का समय बचता है वहाँ आप 1 से 2 क्लास ज़रूर देखिए, जिससे कि आप जल्दी से लाइव क्लास के रूटीन में आ सकें। ठीक है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप में अगर इच्छा है, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, अगर बच्चे में इच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हमारे में इच्छा थी तो हमने कुछ भी करा। तो उस टाइम हम ये नहीं देखते कि भाई रात हो रही है, दिन हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें पता है फ्लो से मैच करना है, तो हमें एकदम एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 150 क्वेश्चन के करीब हम करेंगे। कुछ बच्चों ने ये पूछा कि नेक्स्ट टॉपिक कब स्टार्ट होगा, तो अभी इसके लगभग मेरे ख्याल से 60-70 क्वेश्चन हुए हैं लगभग। मेरे ख्याल से 50% हुआ है अभी, 50% अभी बचा है। और जो 50% बचा है ना, उसमें बहुत कुछ बचा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको वाकई में समझ आएगा कि हाँ यार, अब इतना हुआ है कि ये सारी चीजें करने के बाद मेरे पास ये कॉन्फिडेंस आया है कि अब एग्जाम में कुछ आता है, ठीक है, तो मेरे से नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है जो एक घर को 6200 रुपए में और एक गाय को 2600 रुपए में बेचता है। टोटल मिला के 8800 में बेचता है। देखिए, थोड़ा ना आपको प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे लगातार कमांड करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है मैं कहूँगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 6200 प्लस 2600 आप 8800 लिख रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं 10% का फायदा यानी 110%। देखिए, जब सिखाया जाता है तो ये लिखा जाता है 110% की वैल्यू है कितनी, 8800। ठीक है, 110% की वैल्यू है ये। अगर आप ध्यान से देखें, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि यदि वह घोड़े को, घर नहीं है घोड़ा है, ठीक है, घोड़े को 6000 में बेचता है और गाय को उसकी कीमत पर बेचता है, तो 12.5% का फायदा होता है। 112.5 की वैल्यू क्या होगी, इसका 8 गुना है, इसका 8 गुना हो गया कितना, 9000। ठीक है, और 9000 में जो घोड़ा है वो 6000 का बेचा उसने, जो गाय है वो 3000 की बेची। ठीक है, मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं सीधा 3000 रुपये देखूंगा गाय, क्योंकि गाय सीपी पर बेची है, तो 3000 कहां पर है, यहां पर है। मैं आंसर मार्क कर दूंगा सी ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि मैं हॉर्स का भी सीपी निकालूंगा, मैं वो निकाल सकता हूं,
मैंने बोला कि भाई 110 की वैल्यू 8800 है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की वैल्यू 8000 आ जाएगी। 8 गुना 8000 में 3000 की गाय हो गई, 5000 का घोड़ा हो गया। पर मैं इस स्टेप पे नहीं गया क्योंकि मेरे को एक ही ऑप्शन में 3000 दिख रहा था, वही ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया जल्दी से बताइए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, भाई सब कुछ कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते होंगे उससे ज्यादा कराऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10% दोनों पे। देखिए 10% लिखा है ऑन द कॉस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, यानी 10% पहले का और 10% दूसरे का, दोनों का मिला के 10% फायदा हुआ। ठीक है, यानी दोनों की जो कीमत है उसका 110% 8800 रुपये है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता ये देखिए यार, मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, मैं पढ़ के जा रहा हूँ, अच्छे से सब चीजें करके जा रहा हूँ, सारी वेराइटी, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, ठीक है, सब करके जा रहा हूँ। अब एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये तो कॉन्सेप्ट आ गया कि कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है। एग्जीक्यूशन ये होगा, मैं यूं खड़ा हूं और मैं देखता कि यार 110% की वैल्यू कितनी है, 8800 है। अब दिमाग कहता है कि 100% निकाल, पर फिर ये कहता है एक्सपीरियंस कि भाई पहले ये तो देख ले तेरे को निकालना क्या है। फिर वो बोलता है कि यदि 12.5% मुनाफा होता तो 112.5 की वैल्यू निकालनी है। 110 का 8 गुना है, 112.5 का 8 गुना यानी 9000 हो गया। 9000 में वह अब दोनों को बेचेगा, जिसमें वह खुद बोल रहा है कि घोड़े को वह 6000 का बेच रहा है और गाय को उसी की कीमत पर। अब 9000 में से 6000 गया तो गाय की कीमत आ गई 3000। तो मेरे को जिस ऑप्शन में 3000 दिखा मैंने वो ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। अब मान लेते हैं कोई बच्चा बोलता कि सर अगर मेरे को दो ऑप्शन में 3000 नजर आता तो मैं क्या करता। मेरे भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपको मैं लगातार समझदारी सिखा रहा हूँ, ठीक है, उसका इस्तेमाल करिए। मान लेते दो ऑप्शन में 3000 है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब मेरे को समझ आ गया यार, इससे तो बात नहीं बन पाई। ऑप्शन में क्या लिखा है, दोनों के सीपी लिखे हैं, है ना। अब मैं ये देखता कि भाई 100% की वैल्यू कितनी आती, 110 की अगर 8800 है तो 100% कितना आ गया, 8000 आ गया। तो दोनों की कीमत मिला के 8000 होना चाहिए। अब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता मेरे से कि सर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बी गाय की कीमत 3000 है और दोनों का मिला के 8000 है, संभव ही नहीं है। क्योंकि एक 3 है तो दूसरा 5 होगा, एक ऑप्शन ये हो गया। अगर दूसरा 3 है ऑप्शन में तो ये 5 नहीं लिखा होगा, तो एक जैसे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एग्जीक्यूशन ये रहेगा, मैं इसे इस तरीके से नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, और यही सारी चीजें मैंने 7500 प्लस स्पीड मंत्रा बैच में डिस्कस करी है। ठीक है, कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। समझ रहे हो बात, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। मेरे भाई सब कराऊंगा, आपको टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कंटेंट की जिम्मेदारी, सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है आप क्लास अटेंटिवली अटेंड करें और घर पे प्रैक्टिस करें, बस। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये आपके सामने। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा बेटर हूं कल से। ठीक है, अब देखो कब पूरी तरीके से फिट होता हूँ। वे पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, पूरी रात कल सर दर्द रहा बहुत। एक ग्राहक के लिए N% का एक डिस्काउंट इज मोर, ये क्या लिखा है, एडवांटेजियस देन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट। एक उपभोक्ता के लिए एक एकल छूट इन सभी छूटों से N% ज्यादा लाभदायक है।
ठीक है, n% की कौन सी एक छूट होगी, ठीक है, जो इन सभी से ज्यादा लाभदायक होगी। आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n। क्वेश्चन अभी कई बच्चों के समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं। 3 तरीके की छूट दे रखी है आपको, 1, 2 और 3, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ नेट डिस्काउंट निकलेगा। आपको बताना है एक ऐसा डिस्काउंट जो इन तीनों से बेहतर हो, ठीक है, वो भी इंटीजर वैल्यू बतानी है आपको। समझ रहे हो बात? वो भी आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 बार 15 लगाता हूं, 15 + 15 30 - 15 × 15/100, तो ये आ गया 27.75। ये पहला डिस्काउंट आ गया। दूसरे की अगर बात करें, 10% अगर आप 3 बार लगाते हैं तो 10 9 का क्यूब 10 का क्यूब, ये 1000 हो गया, ये 729 हो गया, ठीक है। बचा कितना? 271, तो 27.1% आ गया। यानी इस केस के अंदर 27.1% का डिस्काउंट है, इस केस के अंदर 27.75% का डिस्काउंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इस पे आता हूं 25 और 5। 25 और 5 का मैं अगर नेट निकालता हूं, ठीक है, 25 और 5 का अगर मैं नेट निकालता हूं, 25 + 5 30 हो गया, 30 - 25 × 5 125, यानी ये आ गया, ये आ गया 28.75%। अब 3 डिस्काउंट है मेरे सामने। पहले केस में इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तीसरे में इतना और दूसरे में इतना। एक ऐसा डिस्काउंट बताना है, पहली बात तो वो इंटीजर हो, दूसरी बात इन तीनों से बेहतर हो, तीसरी बात छोटी से छोटी वैल्यू हो, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूं इन तीनों से बेहतर डिस्काउंट क्या हो सकता है। इन तीनों से बेहतर डिस्काउंट वो होगा जो 28.75 से बड़ा होगा, ठीक है। 28.75 से बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या है? 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है, 32 भी है, 33 भी है, सारे हैं। पर आपको चाहिए ऐसी वैल्यू एन की जो छोटी से छोटी हो, जो छोटी से छोटी एन की वैल्यू 29 संभव है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, देखिए। गुड मॉर्निंग। x + y - xy/100, वो फॉर्मूला लगाया हमने, देखिए ना। मान लेते हैं, बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में जाइए यार। आपके सामने 3 दुकानें लगी हैं, 1 2 3। पहली दुकान पे ये बोर्ड लगा है, दूसरी दुकान पे ये बोर्ड लगा है, तीसरी दुकान पे ये बोर्ड लगा है, चौथी दुकान है मेरी, ठीक है। चौथी दुकान मेरी है। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहता हूं, ठीक है। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहता हूं और जो मैं डिस्काउंट देना चाहता हूं वो भी ज्यादा नहीं देना चाहता, वो मैं चाहता हूं वो भी कम से कम दूं, पर इन तीनों से बेटर हो। तो मेरे उस डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो सकती है? मैंने पहले का नेट निकाला तो ये आया x + y - xy/100 27.75। दूसरा डिस्काउंट निकाला 27.1%। तीसरा डिस्काउंट निकाला, ये भी इसी फॉर्मूले से निकाला है, 28.7%। तो मैंने देखा एक में 27.75, एक में 27.8, एक में 28.75। तो मुझे नजर आया यार 28.75 से ज्यादा का बोर्ड लगाना पड़ेगा।
तो कम से कम किसका बोर्ड लगाना पड़ेगा? 29% डिस्काउंट का बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो 29 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट भाई। देखिए ये 25% का, इसके बाद फॉलोड बाय का मतलब है क्या? 25 के बाद 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेट निकालना जरूरी है, नेट से ही तो पता लगता है। देखिए अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई है सारी चीजें कि भाई 3 दुकानें लगी हैं, आप किस में घुसेंगे? आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि 10 वाला एक्स वाई से निकालो। भाई निकालने की जरूरत क्या है एक्स वाई से? और एक्स वाई से क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा यार। 10 10 10 निकालना है आपको 3 बार, 2 बार लगाओ कितना आएगा? 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। फिर 19 और 10 में लगाओ तो ये कितना आ गया? 29 माइनस 1.9 27.1 आ गया। तो यहां कौन सा मैंने गलत लिखा है बताइए? यहां भी तो यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 4 6 5 ऑप्शन लिख देता हूं। 2 4 6 5 ऑप्शन है ये इसके। बात समझना ध्यान से। एक व्यक्ति 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिलाता है, किसमें? 6 लीटर रम में, ठीक है, और मिश्रण को रम के क्रय मूल्य पर बेचता है, रम के क्रय मूल्य पर, रम के सीपी पर। यदि उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक का मूल्य ज्ञात करें। यदि 1 लीटर रम का मूल्य 10 रुपए है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर नहीं लगाएंगे तो आप ये ढूंढते रह जाएंगे सर ने कौन सी वैरायटी कराई थी, कौन सी वैरायटी थी, टाइप 1 था टाइप 2 था। इसलिए मैं टाइप के चक्कर में ही नहीं पड़ता। ठीक है, वो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेज है कि आपको लगता है ये वाली वैरायटी रह गई और ये वाली नहीं हुई। मैं सारी वैरायटी कवर करा दूंगा और आपके दिमाग इसी हिसाब से अडेप्ट करेगा कि टाइप वाइप कुछ नहीं है, सीधा दिमाग लगाना है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर रम की कीमत बाजार में 10 रुपए है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 2 लीटर ना कोल्ड ड्रिंक मिला देता हूं 6 लीटर रम के अंदर। ये 6 लीटर रम है, इसमें 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिला दी मैंने। मेरे पास टोटल मिश्रण कितना आ गया? 8 लीटर का, ठीक है। और 8 लीटर रम, 8 लीटर को मैं किस कीमत पर बेच रहा हूं? ये बेच रहा हूं एट द सीपी ऑफ प्योर रम। तो 8 इंटू 10 80 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए जो है रम की कीमत है, रम के सीपी पर ही तो बेच रहे हैं। अब 8 लीटर 8 इंटू 10 हो गया, 80 रुपए आ गया। अब यहां पर वो बोलता है इतने प्रतिशत का लाभ होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब हो गया 1/7। 1/7 का मतलब हो गया कि 7 अगर सीपी है तो 8 एसपी होगा। तो 7 सीपी कितने का आ गया? 70 रुपए का आ गया। सीपी किसका? मिक्सचर का, ठीक है, टोटल का। अब टोटल में 6 लीटर तो रम है, ये है ना 6 लीटर रम। तो 6 लीटर रम का मतलब है 6 इंटू 10 तो रम हो गई, 60 रुपए बचे 10 रुपए। 10 रुपए में कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक मिला रहा है वो? 2 लीटर। तो 5 रुपए प्रति लीटर आंसर हो गया कोल्ड ड्रिंक का। अगर आप दिमाग लगा के समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर आप ये सोचेंगे कैसे कैसे करना है पेपर में ये देख लेते हैं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो पेपर में होगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को बात क्लियर है?
बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये तो मैंने आपको लिख के करा दिया, ठीक है। अब मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करने वाला इतना बड़ा यार, है क्या एक तरीके से दैनिक प्रतिक्रिया ही तो है, डेली रूटीन की। यानी आप बाजार जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, कुछ चीज बेचते हैं, कितने परसेंट का किसी पे डिस्काउंट होता है, कोई लाभ कमाता है, कोई हानि कमाता है। सीधा देखिए कि भाई 10 रुपए लीटर की रम है, 6 लीटर आप लेकर आए, 60 रुपए की हो गई। आपने उसमें 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिला दी, ठीक है, सस्ती चीज मिला दी। अब लॉजिकल बात समझिए यहाँ पर, थिंकिंग। यार आप सस्ती चीज ही मिलाएंगे ना, हमेशा चीज सस्ती मिलाई जाती है, मिलावट हमेशा करी जाती है ना, तो हमेशा सस्ती चीज मिलाई जाती है यार। आपने कभी देखा किसी ने चांदी में सोना मिला दिया हो? कोई नहीं मिलाएगा। चांदी में उससे हल्की धातु मिलाई जाएगी, सोने में उससे हल्की धातु मिलाई जाएगी, जिससे कि महंगी चीज को अगर सीपी पर भी बेचो तो भी फायदा हो। दूध में पानी ही क्यों मिलाया जाता है? दूध में शहद क्यों नहीं मिलाया जाता? ठीक है, आप खुद सोचिए कि दूध वाला दूध में पानी ही क्यों मिलाता है? पानी फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। दूध आपका इतना महंगा, तो सीधी सी बात ना, पानी को भी दूध के रेट पे बेच देगा वो। महंगी चीज क्यों नहीं मिलाएगा? महंगी चीज क्यों मिलाएगा? कोई बेवकूफ है महंगी चीज मिलाएगा? नुकसान थोड़ी करेगा कोई अपना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही मैंने आपको बताई कि भाई अगर रम वो 10 रुपए की लेकर आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक की कीमत पहली बात तो उससे कम होगी, तभी उसे फायदा हो रहा है सीपी पर बेचने पर। अगर आप सीपी पे बेच रहे हैं और फायदा हो रहा है, इसका मतलब आपने सस्ती चीज मिलाई है। लॉजिकल हो सकता है यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 10 से छोटा हो, पर बच्चा सॉल्व करने में लगा हुआ है क्योंकि उसे कॉन्सेप्चुअली पता ही नहीं है चीजें, ठीक है। फिर मेरे को अगर करना है, मैं यही करूंगा कि भाई 6 के हिसाब से 10, 60 रुपए का तो यही पड़ गई, रमी पड़ गई मेरे को। अब वो बोलता है कि पूरे मिक्सचर को 8 लीटर को 10 के हिसाब से बेचा 80 रुपए में, 7 की चीज 8 में बेची, यानी 70 रुपए सीपी रहा होगा। 70 रुपए किसका सीपी है? मिक्सचर का। रम कितने की थी? 60 की। तो बचा हुआ 10 रुपए किसका है? कोल्ड ड्रिंक का। उसमें कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक है? 2 लीटर। कोल्ड ड्रिंक की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपए। आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स लेस देन 100। एक सेकंड हो जाइए, इसमें मेरे को करेक्शन करना है कुछ। देखिए ध्यान से, आज की क्लास में बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले मैंने आपको वार्निंग दी थी, एक खतरनाक क्वेश्चन ही है ये। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में यूं एकदम सेम टू सेम मिल सकते हैं, ठीक है। आज तक नहीं आए हैं, पर कहीं ना किसी एग्जाम के निकाले हुए जरूर है। एक दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 12% का जब कस्टमर ने नगद भुगतान किया। यदि पी वो कीमत है जितना सीपी से ऊपर वो अंकित करता है, ठीक है, और 12% का डिस्काउंट है। देखिए ध्यान से, अगर ये सीपी है, अगर ये पी कीमत ऊपर अंकित करता है P%, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये MP आ जाएगा, मार्क प्राइस। उसने इतना अंकित किया होगा, और मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12% का, यानी 88%। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या है? मार्क प्राइस। ये क्या हो गया? पूरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो बोलता है उसे X% का मुनाफा होता है, X% का फायदा होता है। तो अगर ये सीपी है, X% का फायदा, यानी ये आ गया, ये SP हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका SP हो गया।
ये आपका एसपी हो गया, एक्स की वैल्यू 100 से कम है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये बताइए, ये कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये ब्लू बॉक्स कितने लोगों को समझ आ गया है? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले ये बताना आपको कि ब्लू बॉक्स कितने लोगों को समझ आया है, जल्दी से बताइए। आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए है कुछ नहीं इसमें, मेरे भाई मैंने आपको एक चीज बताई। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बेसिक से जब स्टार्ट किया, मैंने आपको बोला कि एमपी पे आप डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आएगा, सीपी पे आप प्रॉफिट लेते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था। एमपी कैसे आता है? एमपी पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये बात तो समझ आ गई। पर एमपी कैसे होता है? सीपी पे ऊपर बढ़ा के, कुछ सीपी था, पी परसेंट मैंने ऊपर बढ़ाया तो ये एमपी आ गया, इसे मैंने एमपी दिखाया है, देखिए यहाँ पर एमपी लिखा हुआ है। और इस एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा 100 माइनस डी अपॉन 100, 100 माइनस डी यानी 100 माइनस 12, तो 88% निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एमपी पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आ गया, सीपी पे प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस आ गया, और दोनों सेलिंग प्राइस बराबर होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, एक्स की कौन सी वैल्यू संभव नहीं है? ध्यान से देखना, पी आपका इंटीजर है, बिल्कुल है जी। ठीक है, अब यहां अगर 88 है, यहां 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी 100 प्लस एक्स 11 से भाग होना जरूरी है। भाई जब आप ये बोल रहे हैं यहां पर 11 है, ये इंटीजर है, तो यहां अगर 11 है तो यहां 11 होना जरूरी है, तभी ये इक्वेशन बराबर हो पाएगी, नहीं तो ये बराबर नहीं हो पाएगी। और यहां 11 कब आएगा? जब 100 में x जुड़ेगा। तो 100 में x जुड़ने का मतलब है अगर मैं 100 जोड़ देता हूं सबके आगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं कौन सा नंबर 11 से भाग हो रहा है। पहला भाग हो रहा है, तीसरा भाग हो रहा है, चौथा भाग हो रहा है, बी ऑप्शन नहीं हो रहा। तो x का मान 46 नहीं हो सकता। कौन सा मान नहीं हो सकता? 46 नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात? कितने लोगों को बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मेन बात है ऐसे क्वेश्चन करके जाने जरूरी है भाई, ये क्वेश्चन आराम से बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेश्चन, आप ब्लैंक ना रहें, कहीं देख रहे हैं कुछ नया और ब्लैंक हो गए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपना विक्रय मूल्य 20% बढ़ा देता है, जिसके कारण उसका प्रॉफिट परसेंट 10% से बढ़कर 15% हो जाता है। जब वो अपना, देखिए सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है। जब वो अपना एसपी 20% बढ़ा देता है, ठीक है, 20% बढ़ा दिया यानी 120% निकालना है, 12 इंटू 11 132। ठीक है, पहले फायदा हो रहा था उसे 10% का, अब फायदा हो रहा है 15% का, यानी 115% की वैल्यू 132 है। ठीक है, 115% की, 100% की कितनी आएगी? 100% के लिए मेरे को काटना पड़ेगा, अगर मैं काटता हूं तो ये आ गया आपका 5 इंटू 23, 5 इंटू 20,
23 और 20, 13 दूनी 26, 264 बचा 23। ठीक है, 40 आ गया। 23 एकम 23 बचा 3, 23 एकम 23 बचा 11, 114 पॉइंट कुछ आएगा, ये सीपी आ जाएगा। अब जो सीपी आएगा वो 114 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा क्या कि सीपी कितना बढ़ा, कितना बढ़ रहा है सीपी, 14 पॉइंट कुछ बढ़ रहा है। 14 पॉइंट कुछ किस में है, पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी वस्तु का सीपी पहले 10% बढ़ाया गया, 100 से 110 हो गया जी। फिर 10% बढ़ाया गया, 110 का 10% यानी 121 हो गया। फिर 10% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 10% बढ़ाएंगे, 133.1 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि आखिरी इंक्रीमेंट बराबर है 121 रुपए के, तो पहला 10% का इंक्रीमेंट किसके बराबर था। 100 से कोई चीज 110 हुई, फिर 121, फिर 133.1, 10% ऐड कर रहे हैं हम। आखिरी 10% जो है, आखिरी 10% का मतलब कितना जोड़ा इसमें, 12.1। पहले 10% का मतलब कितना हुआ, कितना जोड़ा, 10 जुड़ गया। ठीक है, यदि 12.1 की वैल्यू दे रखी है आपको 121, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। 100 आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है ना भाई सभी को, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, उसने बोला पहला 10% का इंक्रीमेंट था, पहला 10% का इंक्रीमेंट था, उसकी वैल्यू x है। दूसरे 10% के इंक्रीमेंट की वैल्यू y है। तीसरे इंक्रीमेंट की वैल्यू z है। बात समझना बहुत ध्यान से, ये आने वाला बदलाव है कि कल को ये मिलेगा आपको, ये किताबों में नहीं लिखा, ये आइडियाज हैं बस। उसने बोला जो पहला 10% इंक्रीज होता था, यदि उसकी वैल्यू x है इंक्रीमेंट की, दूसरा जो 10% इंक्रीज होता था उसकी वैल्यू y है, तीसरा जो 10% का इंक्रीज होता था उसकी वैल्यू z है। आप निकालिए x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी होगी। उसने ये पूछ लिया आपसे। अब आप देखिए ये 10 है, ये कितना है, 11 है। 10 और 11 कितना हो गया, 21। 21 माइनस 12.1, तो ये कितना आ गया, 8.9। तो 8.9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12.1 की तो 121 ही है, तो 8.9 की 89 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ना ये जो दिख रहा है इतना आसान सा, वो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछ लेगा वो आपसे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आने वाला बदलाव है, मैं लिख देता हूं यहां पर।
सीधे सीधे क्वेश्चन के लिए मत बैठिए, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, एक डीलर क्या करता है, 3 प्रकार के ड्राई फ्रूट खरीदता है, 100 रुपये, 80 रुपये और 60 रुपये केजी के हिसाब से। यदि वह उन्हें इस अनुपात में खरीदता है और टोटल उसे 20% का फायदा होता है पहले 2 को बेचने पर, और आखिर में उसकी जेब में कुछ नहीं आया, इसका मतलब तीसरे वाले पे उसने कैड़ा नुकसान लिया है। सीधी सी बात है ना। 3 चीजें हैं आपके पास, पहली 2 चीजों को बेचने पर आपको फायदा हो गया, आप घर पे कुछ नहीं लेकर आए, खाली हाथ आ गए, जेब में कुछ नहीं पल्ले पड़ा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तीसरी चीज जब आपने बेची उसे भारी नुकसान पे बेची, क्योंकि पहली 2 पे तो आपको फायदा हुआ था, ठीक है। आपको यही बताना है कि आखिरी वाली चीज पे कितने % की हानि हुई। आइए देख लेते हैं। पहली चीज का सीपी कितना आ गया, 1200। दूसरी चीज का 15 × 80 1200। तीसरी का ये भी 1200, ठीक है, ये भी 1200 हो गया। अब वो बोलता है कि उसने 20% का फायदा कमाया पहले 2 पे। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। इस पे भी 20% का फायदा कमाया उसने, इस पे भी 20% का फायदा कमाया। अब वो तीसरी पे कितना नुकसान कमाए कि उसकी जेब में कुछ ना पड़े, 0, कुछ भी ना आए जेब में। 1200 पे 20%, 1200 पे 20%, यानी 1200 पे 40% का फायदा वो ले चुका है। थोड़ा सेंस लगाएं तो बाकी बची हुई 1200 की चीज पे अगर उसे 40% की हानि हो जाएगी तो उसकी जेब में कुछ नहीं आएगा। कुछ बच्चे इसे कैलकुलेट करने लग जाते हैं, तो कैलकुलेट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। भाई पहली चीज आपकी 1200 की थी, दूसरी चीज 1200 की, तीसरी 1200 की। पहली 1200 पे आपको 20% का फायदा, दूसरी 1200 पे भी 20% का फायदा, तो तीसरी भी राशि क्योंकि 1200 की है तो मैं ये देखूंगा 1200 की राशि पे कितना फायदा हो गया, 20%, 20%, 40% का। तो तीसरी 1200 की जो राशि है अगर उस पर 40% का नुकसान हो जाए तो मेरी जेब में कुछ ना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये मैंने लिखा नहीं है, देखिए कैलकुलेट नहीं किया कि 2400 पे 20% 480 होगा और 480 1200 का 40% होगा। एक बच्चा कह रहा है 2400 पे 40% फायदा क्यों नहीं होगा? ऐसे थोड़ी होता है भाई। देखिए ध्यान से, ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग फर्स्ट 2। एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर वहां पर तो ये लिखा है कि पहले दोनों को बेचने पर 20% का फायदा होगा। बात समझना, एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर उसमें तो ये लिखा है कि सर पहले 2 को बेचने पर 20% का फायदा होगा, आपने दोनों को अलग अलग कैसे ले लिया? है ना, बात तो उसकी भी ठीक है यार। मैंने क्या देखा, देखिए बात समझिएगा, मुझे देखी 1200 1200 की 3 चीजें। यार नंबर्स ही तो है, नंबर्स अपने हिसाब से चल सकते हैं अगर आप चलाएं तो। आप ये बात मानेंगे कि 2400 पे 20% का फायदा हो रहा है? ये तो बिल्कुल मानेंगे, ये तो वो बोल ही रहा है। अब मैं चाहे 2400 का 20% लिखूं या 1200 का 40% लिखूं, परसेंटेज में मैंने आपको बताया ना क्या कोई अंतर थोड़ी होता है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई 1200 का 40% फायदा हो रहा है तो बचे हुए 1200 पे 40% का नुकसान ले लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने इतनी बात समझाई है आपको। ठीक है, समझ आनी चाहिए भाई। एक बच्चा कह रहा है सर अगर तीसरे वाले में 1200 नहीं होता तो, मेरे भाई 1200 नहीं होता तो क्या हो गया?
कैलकुलेट कर लेते। अब मान लेते, देखिए मेरे को ये क्वेश्चन करना है, बात समझना, ये तो 1200 1200 1200 आ गया, आने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, यानी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कुछ नहीं कह सकते। पर बच्चे का सवाल जायज है कि सर अगर 1200 नहीं आता तो मैं क्या करता, तो मैं फंस जाऊंगा। फंसोगे क्यों यार, प्रतिशत ही तो निकालना है, एक और निकाल लेना भाई। 2400 रुपये आ गए, 1200 1200, 2400 का 20% कितना हो गया, 480 हो गया, 48 यानी 480, है ना। तो 480 रुपये का मैंने फायदा ले लिया पहली दो चीज पे। अब तीसरी चीज का सीपी कुछ भी हो, चाहे वो 1200 1000 हो, 500 600 300 200 कुछ भी हो, तीसरी चीज पे मेरे को 480 रुपये खोने हैं बस। क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपये है तो मैं ये देखता तीसरी चीज पे 480 रुपये नुकसान करना है, जितना मेरे को फायदा हुआ था। 480 1200 का कितना है, 40% है, तो भी 40% आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P प्लस L अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स अपॉन P प्लस L, ये क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए, मजा आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है। एक वस्तु को जब x रुपए में बेचा गया, ठीक है, तो नुकसान हुआ। जब y रुपए में बेचा गया तो फायदा हुआ। ये L% है, ये P% है, ठीक है, कल कर रहे थे ना ऐसा। व्हाट इज सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। अब जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन नंबर्स के साथ आए, यहां उसने क्वेश्चन नंबर्स के साथ नहीं दिया, ठीक है। पर कल भी हम क्या कर रहे थे, इसका जो अंतर है y माइनस एक्स, ठीक है, इसका अंतर किसके बराबर होता है, इसके योग के बराबर होता है, P प्लस L% के। भाई इतने प्रतिशत सीपी का, इतने प्रतिशत किसका निकालते हैं आप, ये सीपी का निकलता है ना। y माइनस एक्स के बराबर है। आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है, 100% सीपी का। किसके बराबर होगा, y माइनस एक्स अपॉन P प्लस L इंटू 100। कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, बात समझ आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। आजकल ट्रेंड है कि ऐसे क्वेश्चन का जहां आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, नंबर्स नहीं मिलते। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं वेरिएबल पे, ध्यान से देखना। P प्लस L CP कैसे हो गया मेरे भाई, कल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे। P प्लस L CP नहीं लिखा, P प्लस L%। देखिए कल हमने CP नहीं लिखा था, ये अंडरस्टूड है कि 100% निकालना है तो CP का निकालना है। यहाँ पर मैंने CP इसलिए लिख दिया जिससे आपको ये पता लगे कि हम ये जो वैल्यू निकलती है, ये L% P% किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। आप ये भी कह सकते हैं P प्लस L की वैल्यू y माइनस एक्स है, 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 100% ही CP होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत दमदार क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा और कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। रमेश क्या करते, देखिए वेरिएबल पे क्वेश्चन फिर से,
नंबर नहीं है यहाँ, आगे भी अभी बहुत सारी जगह वेरिएबल पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रमेश अपनी वस्तु की कीमत P% बढ़ाता है। सीन वही रहेगा स्टार्टिंग से जो चल रहा है, ठीक है, सीन वही रहेगा जो स्टार्टिंग से चल रहा है कि भाई सीपी से कीमत बढ़ाई, एमपी हो गया, एमपी पे डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस हो गया, और सीपी पे फायदे के साथ भी सेलिंग प्राइस हो गया। ये 3 ट्रांजैक्शन है बेसिकली जिसपे पूरा प्रॉफिट लॉस है। रमेश ने अपनी वस्तु की कीमत P% बढ़ाई, फिर डिस्काउंट दिया P/4 का, ठीक है, और कुछ गड़बड़ है, एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ P/4%। यहां पर ये मिसिंग है, एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ P/4%, ठीक है। रमेश यदि अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को P% ऊपर अंकित करता है और P/4% की छूट देता है, तो P/4% का लाभ होता है। ये P% ऊपर अंकित करता है, P/4% का डिस्काउंट देता है, तो P/4% का लाभ होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है ये कि यदि वह P/2% ऊपर अंकित करता, पहले क्वेश्चन समझिए, और P/6% का डिस्काउंट देता, तो उसे कितना लाभ होता। क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया पहले ये बताइए, सॉल्यूशन मैं फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा हो, और मैं ये क्वेश्चन लगभग 3-4 साल से करा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, जहां भी ये होता है ना, इतने % ऊपर देने के बाद इतने % का डिस्काउंट, और ये फायदा हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस प्रतिक्रिया में, इसमें नहीं, इसमें ये सीपी है, ये एमपी है, ये एसपी है। इस प्रतिक्रिया में आप MP/CP का रेशो कैलकुलेट करते हैं, जिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में अब CP से MP, MP से SP, यही तो प्रतिक्रिया है, यही चल रहा है पूरे प्रॉफिट लॉस में। इतने % ऊपर, इतने % का डिस्काउंट, इतने % का फायदा। जहां भी यह देखिए, क्योंकि SP क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट से, 100 माइनस डिस्काउंट से निकलता है। बेसिकली डिस्काउंट और MP का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। SP में प्रॉफिट आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है ना, कि इतने % ऊपर अंकित किया और इतने % का डिस्काउंट दिया, तो यहां पर प्रॉफिट % आ जाता है। यानी इस टाइप की किसी भी चीज में, क्योंकि इसका रिलेशन SP के साथ है, प्रॉफिट % का, तो इस टाइप की चीज में आप XY वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। XY वाला फॉर्मूला किस किस में लगेगा, देखिए, यहां पर X क्या होगा, यहां पर X होगा ये, Y क्या होगा, ये होगा, ये क्या है, ये नेट है, नेट प्रॉफिट,
तो P माइनस पी बाय 4 माइनस P इंटू पी बाय 4 बटा 100, ये बराबर है किसके? P बाय 4 के, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, P माइनस पी बाय 4, 3P बाय 4, 3P बाय 4 माइनस P बाय 4, 2P बाय 4, 2P बाय 4 का मतलब P बाय 2 बराबर हो गया किसके? P स्क्वायर बाय 100 इंटू 4, 2 से कटा ये, P से कटा ये, P की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब वो क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि उसने P बाय 2% ऊपर अंकित किया होता, P बाय 2% का मतलब क्या है? 100 की चीज 100% ऊपर, क्योंकि P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 200 है। 100% ऊपर यानी 100 की चीज 200 में मार्क कर दी। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है P बाय 6। P बाय 6 का मतलब क्या हो गया? P बाय 6 का मतलब हो गया आपका 200 बाय 600 यानी 1/3। 1/3 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 2/3 चार्ज करेगा। 2/3 कितना हो गया? 400 बटा 3। तो 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है? 133.33 में। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 33.33% का फायदा हो रहा है उसे। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल है। मैं भी ऐसे ही करूंगा भाई। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो यार ऐसे होंगे ना पेपर में भी, जब आप मेंस में बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो धागा खोल देंगे पूरा अच्छे से। पर उसकी तैयारी भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं नहीं कराऊंगा तो भी कोर्स चलता रहेगा। आप में से किसी को थोड़ी पता कि मेरे को ये कराना है। पर जब मैंने दावा किया है, गारंटी दी है आपको कि भाई ये कर जाना, तो उस हिसाब से कंटेंट करा रहा हूं मैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग करना होगा भाई, बिल्कुल बड़ा ही करना होगा। देखिए ध्यान से, एक बार और बता देता हूं, एक बार और बताता हूं और ब्लैंक पेपर पे बताता हूं, है ना, ध्यान से समझना। पहले ये बात बताइए, ये ट्राइंगल कितने लोगों को समझ आ गया है? ये वाला ट्राइंगल सीपी एमपी एसपी का, कि प्रतिक्रिया हो क्या रही है फिलहाल पूरे प्रॉफिट लॉस में, पूरे बिजनेस में। ये ट्राइंगल कितने लोगों को समझ आ गया? पहले ये बताइए। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ना जिसमें वो बोल रहा है कि इतने % अप किया फिर डिस्काउंट दिया, इसका अगर मैं नेट निकालूंगा ना तो नेट प्रॉफिट निकलेगा एक्स वाई वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन समझना, उसने मेरे से ये बोला कि भाई P% ऊपर मार्क किया, P/4 का डिस्काउंट दिया, P/4 का फायदा हुआ। तो मुझे पता है P/4 का फायदा हुआ P माइनस P/4 माइनस P इंटू P/4 अपॉन 100। इसको मैंने सॉल्व किया तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब कुछ एग्जामिनर हो सकते हैं आपसे केवल इतना ही पूछें कि प्री का एग्जाम है कि P की वैल्यू बताइए जी कितनी आएगी। P की वैल्यू 200 आ गई, आंसर हो गया। ठीक है, अब उसने ये नहीं पूछा, उसने आपसे बोला कि यदि वह, आपको P की वैल्यू पता लग गई, अब उसने बोला कि यदि आप P/2% ऊपर अंकित करते हैं, P/2 कितना हो गया? 100%।
अगर मैं 100 की चीज को 100% ऊपर अंकित करता हूं तो 200 रुपए मार्क प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया। अब मैं इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं कितना, P/6। P/6% का मतलब क्या है, देखिए P/6% का मतलब क्या है, 200/600 1/3। 1/3 का तो डिस्काउंट है, तो 2/3 तो मैं चार्ज करूंगा इस पे, तो 400/3 आ गया। ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये कितना हो गया, 133.33। तो 100 रुपए की चीज मैं इतने में बेच रहा हूं, 33.33% का फायदा कर रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में ये और ये चीज है बस। ठीक है, अब क्लियर है भाई सभी को? क्या इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में लीव करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्यों लीव करेंगे भाई? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहली बार देख रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि किताबों में नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार देखने की समस्या है। क्वेश्चन मुश्किल है क्या? कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत जगह लगता है कि इतने प्रतिशत ऊपर करके इतना डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाओ, आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक है, और आगे खतरनाक ही क्वेश्चन होने हैं यार, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन थोड़ी कराने हैं आगे, ब्रेन का लेवल भी बढ़वाना है ना आपका थोड़ा। ऐसा थोड़ी है कि वही किताब वाला प्रीवियस ईयर उठा के लेके चल रहे हैं आगे। बिल्कुल, हाँ CP100 अपने आप लिया यार। पहली लाइन पढ़ता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ दर्जन आम बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो। देखते ही पता लगना चाहिए कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, यहां पर CP/SP कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 10/12। देखते ही पता लग रहा है 20% का फायदा हो रहा है। किस पे? मैंगो पे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या कहता है, एक सेकेंड, इफ SP ऑफ के आगे कुछ लिखा नहीं है, 1 मैंगो बी X, SP ऑफ 1 मैंगो इज ₹X, ये लास्ट में है। ठीक है, यानी एक आम का विक्रय मूल्य X रुपए है। 20% का अगर फायदा हो रहा है तो देखिए ये 5 है, ये 6 है। आम का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? X दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5x/6 आएगी। मैं 5 की वैल्यू क्यों निकालूं? खाली पीली 5 की वैल्यू निकाल लूं? 5 की वैल्यू इसलिए निकाली, आगे की लाइन पढ़िए, SP ऑफ एप्पल पर पीस इज इक्वल टू CP ऑफ मैंगो। ये आपने क्या निकाला है? ये आपने CP ऑफ मैंगो निकाला है। ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य किसके बराबर है? एक सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सेब के बारे में कहां लिखा हुआ है? यदि लाभ प्रतिशत सेब को बेचने पर आधा है मैंगो से, यहां लाभ प्रतिशत 20% था, एप्पल के लिए कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है? 11/10 होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें क्या कहता है वो बोलता है SP ऑफ एप्पल पर पीस, एप्पल का SP कितना है? 11/10 है। ठीक है,
11/10 किसका? सीपी ऑफ एप्पल का। ये आ गया आपका एसपी ऑफ एप्पल। ठीक है, आपके सामने है। चीजें लिखने में ऐसी लग रही है कि कितनी बड़ी चीजें हैं, वाकई में लिखने में देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है यार, कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, एक एक चीज समझाने के लिए खोल खोल के लिखा जा रहा है बस। ये दोनों चीजें बराबर हैं, सीपी ऑफ मैंगो एसपी ऑफ एप्पल। तो मैंने लिखा 5x/6 बराबर हो गया 11/10 सीपी ऑफ एप्पल। सीपी ऑफ एप्पल आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं 2 3 6 2 5 10 25/33x, ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर 10% नहीं है क्वेश्चन में। भाई मेंस में कुछ भी आ जाए इससे बाहर नहीं आएगा, मेंस में भी बता रहा हूं, ये प्री प्लस मेंस के हिसाब से बैच चल रहा है आपका। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने एलिगेशन में दूसरे तरीके से बताया था ये क्वेश्चन। एलिगेशन का ये क्वेश्चन है ही नहीं मेरे भाई, वो तो क्वेश्चन दूसरा था। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा है। टेन % क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन समझ नहीं तो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। ऐसे देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो पहली लाइन समझिए। पहली लाइन तो देखते ही आंखों पे जैसे पड़े एकदम ये आंसर आना चाहिए 20% का फायदा, क्योंकि बीच में बराबर है। बराबर के उस तरफ जो लिखा होता है वो पहले वाली चीज होती है। पहले वाली चीज यहाँ सीपी है, सीपी की वैल्यू 10 आ गई, एसपी की 12 आ गई, 20% का फायदा हो गया। अब एक्स जो दे रखा है वो सेलिंग प्राइस दे रखा है मैंगो का। सेलिंग प्राइस मैंगो का कितने यूनिट है? 6 यूनिट। तो सीपी कितना आ गया? ये आ गया। ये क्यों निकाला? क्योंकि इस लाइन की वजह से। ठीक है, अब मेरा मोटिव क्या है? एसपी ऑफ एप्पल निकालना। जब मैं एप्पल की कहानी पे आता हूं तो वो बोलता है एप्पल को बेचने पर जो फायदा होता है वो आम से आधा है। ये बात अपने आप में बता रही है कि 20% का आधा 10% का फायदा होगा एप्पल को बेचने पर। तो एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 11/10 सीपी का, है ना? सीधी सी बात है। अब ये दोनों बराबर है, मैंने रख दिया, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज, सोच तो ये रहा हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए पर आज के तगड़े क्वेश्चन थे, मैं बाकी में मानता हूं, खुद मैंने खुद बोला था। पर आप ये भी तो सोचिए, अगर आप ये कर जाते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आना है, और 150 क्वेश्चन कराऊंगा गिनती के। ध्यान से देखिए, एक दुकानदार ने क्या करा, 50% प्रॉफिट पे अपना माल बेचा, यानी 2 की चीज वो 3 में बेच रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, 2 की चीज 3 में बेच रहा है। यदि वो सीपी बढ़ाता है 32 रुपए, और एसपी 12 रुपए, तो उसे 10% का फायदा होता है। 10% का फायदे का मतलब क्या है? 11/10।
कि अब वाला सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है 11/10 है। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ओरिजिनल सीपी निकालना है, 2x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 11 दूनी 22, 3 धाम 30, 30 में से 22 गया तो 8x, 120 और 352, 232 आ गया। 8 से डिवाइड करते हैं 29 टाइम, x की वैल्यू 29 है, 2x आ गया 58। बात खत्म हो गई। डी ऑप्शन आंसर हो गया। और बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। 100 रुपए एज्यूम करके कहां से करेंगे मेरे भाई, नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में नहीं कर सकते। देखिए इस बात से पता लगा 2x 3x, ये पुराना CPSP है। CP को 32 रुपए बढ़ाया, SP को 12 रुपए बढ़ाया। अब नया CPSP का रेशो क्या हो जाएगा, 11/10। इसे मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया 58। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना बहुत है। बात 14-15 क्वेश्चन कराए होंगे और इन्होंने दिमाग को ना जकड़ लिया होगा। देखिए आप सालों से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। मैं दावा करके कह सकता हूं कि इसके बाद आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक एक क्लास को बहुत सिंसियरली करते हैं। बहुत सिंसियरली करना बहुत जरूरी है। मैं आपकी सारी चीजों की, सारी जरूरतों का ध्यान रख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए एस्पिरेंट आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको जगह जगह ये भी बताता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती, आने वाला बदलाव क्या रहता, मैं होता तो कैसे करता, मैं ऑप्शन से करता, मैं स्किप करता। मैं अपनी थिंकिंग भी लगातार जोड़ रहा हूँ उसके अंदर, केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको। ठीक है, साथ के साथ लगातार एम्फेसिस मैं आपको कर रहा हूँ कि भाई आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, आप प्रैक्टिस अच्छी करिए, वो जरूरी है। ठीक है, एग्जाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। देखिए हर साल की तरह ये भी साल निकल जाएगा अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो सीरियस मोड पे पढ़ाई करिए। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।